हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको सेक्शन फार्मूला बताया गया, बाइसेक्शन फार्मूला बताया गया, उनका के रिप्रेजेंटेशन बताया गया, के फॉर्म में सेक्शन फार्मूला क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पे बताया गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हमने फार्मूले के बारे में जाना। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। चलिए बताते रहेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ इतना -1, 7 and 4, -3 इन रेशियो 2:3। इन रेशियो 2:3। एक देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को आप मीट करिए। एक लाइन बनाइए कि एक लाइन है जो -1, 7 और 4, -3 को क्या करता है, ज्वाइन करता है। को यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बी हो गया। अब इस लाइन पे एक पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। इस लाइन पे एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट जो है इस जगह पे है, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पी है, और ये जो पॉइंट है इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। यानी ए पी 2 पार्ट होगा और पी बी कितना होगा, 3 होगा। तो हमको दिया है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 2/3 ऐसे दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये जो p का कोऑर्डिनेट है आप लोग इसको एक्स वाई कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए a से लेकर p तक हम लोग कितना ले सकते हैं, 2। तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से हो गया। समझ में आया? अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, और सेक्शन फार्मूला होता है एक्स वाई। ये होता है सेक्शन फार्मूला x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है सेक्शन फार्मूला। अब चलिए इसी फार्मूले को यूज करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, और साथ में x2 है, तो 2 इंटू x2, देखिए ये हो जाएगा x1, y1, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा x2, y2। m1 x2 तो 2 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है, 3, और x1 कितना है, -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, और टोटल अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 है, m2 3, तो 2 प्लस 3। फिर हो जाएगा m1 y2, m1 2 है, y2 कितना है, -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस m2 3 है, y2 कितना है, 7, तो 3 इंटू ये y1 कितना है, 7, तो यहाँ पे 7 अपॉन m1 है 2, और ये हो जाएगा 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2 जा 8, प्लस माइनस -3 और टोटल अपॉन 5, 2 3 जा -6 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 अपॉन 5। 8 में से 3 जाएगा 5 अपॉन 5, और 21 में से 6 जाएगा तो 15 अपॉन 5, और 5 1 जा 5 होता है तो ये 1 आएगा, 5 3 जा 15 होता है तो 1, 3 आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है
जो पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 1,3। यही आपका आंसर हो जाएगा कि x, y इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आपको ये क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में बताई गई हैं, यहाँ पे हम फिर भी करा दिए हैं। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन करके क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए तो एक्सरसाइज 7.2 का, और बुक से ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बुक से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। एक है 4, -1, ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पे है और वो है -2, -3, ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेट A, इसका कोऑर्डिनेट B। अब दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। हाँ, ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करिए जो इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड। तो मान लीजिए जब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो पॉइंट कितने होंगे 2 ही होंगे। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे, यानी ये दोनों पॉइंट इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये लाइन जो है लाइन AB को ये पॉइंट P बना लीजिए इसको, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा Q। पॉइंट P और Q इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब ट्राइसेक्शन वगैरह टाइप का क्वेश्चन हो, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर A से लेकर P तक हम लोग 1 मानेंगे तो P से लेकर Q भी 1 ही होगा और Q से लेकर B भी कितना होगा 1 हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे P का निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर 1 लेंगे तो ये भी 1 ही होगा और ये भी कितना होगा 1 होगा। समझ में आया? ट्राइसेक्शन है तो तीनों इक्वल पार्ट लेना है। समझ में आया? अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक M1 लेना है और यहाँ से यहाँ तक M2 लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये होगा वो M1 इक्वल टू कितना होगा 1 ही होगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा हम लोग लेंगे तो ये M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हो गया। अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस तरीके से हो जाएगा। और P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा P, और यहाँ पे मान लीजिए P का जो कोऑर्डिनेट है XY है, तो फॉर्मूला लगाएंगे M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, फिर कॉमा M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2 हो गया। चलिए ये जो A है x1 y1 और जो B के कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा x2 y2। तो M1 की वैल्यू 1 है तो 1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है 4 और टोटल अपॉन M1 + M2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? बहुत ही ईजी है। बस जैसे आप लोग वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे, वैल्यू सब सेट कर लीजिए फिगर बना के, फिर चूज करके वैल्यू को रखते रहिए, आंसर आ जाएगा। M1 है 1 तो 1 × y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 2, y1 कितना है -1, टोटल अपॉन M1 + M2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा -2 और 4 × 2 = 8/3, और ये हो जाएगा -3 और +- -2/3 हो जाएगा।
अब देखिए -2 + 8 तो कितना हो जाएगा, -2 + 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये 1, हाँ ये -3 सही है और m2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। चलिए एकदम सही है। तो आ जाएगा -5/3, ये 1 जा और ये 2 जा, तो ये हो जाएगा 2, -5/3। ये जो p का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 2, -5/3 आ जाएगा। समझ में आप सभी को? चलिए p का कोऑर्डिनेट इतना आ गया, यानी जो p है वहां पे क्या हो जाएगा, 2, -5/3, 2, -5/3। अब देखिए अगर हमको q का निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या फिर एक तरीके से और कर सकते हैं, p का कोऑर्डिनेट पता है, b का कोऑर्डिनेट पता है और q कहाँ पे आता है, p और b के बीच में, और यहाँ से यहाँ तक रेशियो सेम है, यहाँ से यहाँ तक रेशियो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बाइसेक्शन फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइसेक्शन फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और सेक्शन फार्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग Q के केस में क्या करेंगे, फॉर Q, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और आपका पता है ना x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करके क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, आंसर को आप लोग मैच कर लेंगे। और या फिर ये पॉइंट P पता चल गया है, पॉइंट B है आपके पास, Q जो है बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वो बाइसेक्शन फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले करते हैं। 3 आप लोग बुक से पढ़ के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग 3 को कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, -10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए B है, और A का कोऑर्डिनेट -3, 10 और B का कोऑर्डिनेट 6, -8 है। इस तरीके से कि A का कोऑर्डिनेट -3, 10 और B का कोऑर्डिनेट 6, -8 है, और इसी लाइन पे एक पॉइंट है, इसी लाइन पे एक पॉइंट है जो जिसको हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। बताइए कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमको बताना है कि जो पॉइंट P है लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आया? अच्छा, रेशियो के लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था और हम एक बताया था सॉल्व कैसे करते हैं। अगर एक आपको ध्यान में होगा तो हम बताए थे K इक्वल टू क्या होता है, -x1 अब -x, और फिर क्या होता है y1 -y, ये फॉर्मूला होता है कि K इक्वल टू x1 -x, और यहाँ पे नीचे x2 होता है, y नहीं, ये जी गलत, हाँ यहाँ पे होता है x2 -x होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x1, y1, और ये जो बीच का कोऑर्डिनेट है ये होता है xy,
और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2। अब देखिए -x1 कितना है -3 और x कितना है -1, तो माइनस है फिर -1 है और टोटल अपॉन x2 कितना है 6 है और ये है -1, तो माइनस फिर यहाँ पे -1 -3 और माइनस माइनस +1 और अपॉन 6 और +1 हो गया। तो माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2/7 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 क्या आ जाएगा 7। के की वैल्यू क्या आ गई 2/7 और के इक्वल टू क्या होता है m1/m2। तो m1/m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7। ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंट P है AB को 2:7 में क्या करता है डिवाइड करता है। इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बस फॉर्मूला है, आप लोग लगाएंगे आ जाएगा आंसर के इक्वल टू -x1 - x अपॉन x2 - x और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा m1/m2 इक्वल टू 2:7 यानी 2:7 आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमको जो हम बताएं हैं कि अगर रेशियो पूछेगा तो उसके लिए हमको के वाला फॉर्मूला लगाना है। के वाला फॉर्मूला इसलिए लगाना है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन जो है लेंदी नहीं होता है, बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो m1 m2 भी लगाएंगे तो वहाँ पे दो पे क्या करना होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, फिर m1 m2 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। तो क्या हो जाएगा x, y इक्वल टू होता है के ब्रैकेट में x2 प्लस x1/k+1 होता है और होता है के y2 प्लस y1/k+1 होता है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है -1,6। के नहीं पता है, x2 कितना है x2 है 6 और प्लस x1 कितना है तो प्लस करेंगे फिर यहाँ पे -3 करेंगे फिर हो जाएगा k+1 और यहाँ पे इस तरीके से y वाले को भी क्या कर लेंगे हम लोग राइट कर लेंगे। देखिए अब दो क्या है कोऑर्डिनेट अगर आपस में इक्वल हैं तो आपस में जो उनका एब्सिसा की वैल्यू है ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है आपस में क्या होगा इक्वल। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे x के लिए राइट करते हैं, यहाँ पर x के लिए राइट करेंगे। अगर दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो ये कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएगा इक्वल। तो -1 इक्वल टू 6k ± -3 और नीचे क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। समझ में आया। और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा। k को एक साइड करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो -k - 6k ये उस साइड जाएगा तो -3 + 1 तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा -7k माइनस माइनस कैंसिल तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7। इस तरीके से भी आपका आंसर आ गया। समझ में आया। और हम k के लिए आपको एक फॉर्मूला और बताए थे कि अगर k निकालना है तो k इक्वल टू क्या होता है -y1 - y अपॉन y2 - y। ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और बता दिए कि थर्ड कैसे करना है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है। और फोर्थ हो गया है, समझ में आया, ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन हो गया है और इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। समझ में आया। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको समझ में आ रहा है। तो आप लोग एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग अभी से मेहनत करते रहिए। अपनी जो प्लानिंग है अभी से आप लोग प्री प्लान हो जाइए और मेहनत करिए, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लगाएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी कुछ दिनों में हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो आप लोग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मार्क्स बेहतर ही आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।